मैं डिमांड करता हूं एनटीए से कि अगर आप इस पूरे विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं एक आपको सिंगल सॉल्यूशन इसमें देना चाहता हूं कि आप एक ऐसी ओपन विंडो स्टार्ट करें और जो भी बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि मुझे मेरा टाइम एग्ज़ाम हॉल में वेस्ट हुआ है तो आप उन बच्चों को रीनीट का मौका दें। हम नहीं कहते कि आप सबको दीजिए। 3% बच्चे नीट जैसा एग्ज़ाम देने नहीं गए जिसमें 99.99% अटेंडेंस रहा करती थी। नीट परीक्षा पे उठे विवाद के बीच रविवार को देश भर के 6 शहरों में री नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जितने छात्रों के लिए ये परीक्षा रखी गई थी उनमें से महज 52% छात्र ही दोबारा परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अमित, जो कि भोपाल में नीट मेंटोर से कोचिंग भी चलाते हैं। अमित जी, ये कैसे देखते हैं आपकी, मतलब छात्रों की ही मांग पे नीट की परीक्षा दोबारा रखी जाती है, 6 सेंटर्स में होती है, लेकिन 1500 में से भी महज कुछ 800 के आसपास बच्चे पहुंच पाते हैं, 700 ज़्यादा बच्चे आते ही नहीं हैं। तो इसे कैसे देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है? ये बोल सकते हैं दूध का दूध और पानी का पानी है। ये जो 1563 बच्चे जिनको नीट का फिर से रीनीट का एग्ज़ाम देने का मौका दिया गया था, ये वो बच्चे थे जिन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था कि हमारे एग्ज़ाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ है और हमको है ना कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो उस बेस पर उन्होंने टाइम का क्राइटेरिया बना के, जिसके बारे में एनटीए ने कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, और उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। जब इस पर बवाल मचा, कई सारे एजुकेटर्स कोटा से, दिल्ली से, भोपाल से हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई, तब एनटीए और सरकार थोड़ी जागी और उन्होंने उन ग्रेस मार्क्स को हटा दिया। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद उन सारे के सारे 1563 बच्चों को ऑप्शन दिया कि आपको हम फिर से एग्ज़ाम करने का मौका देते हैं बट ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे। अगर आप सेटिस्फाइड है विदाउट एनी ग्रेस मार्क्स तो आप एग्ज़ाम मत दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि सच में आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो आप एग्ज़ाम देने आइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1563 बच्चे, जिसमें से शायद 813 बच्चों ने पेपर दिया है और 750 ने लगभग नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि ये वो 750 बच्चे हो सकते हैं जिनको पता था कि हमको ग्रेस मार्क्स से एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं जो हम इससे ज़्यादा ला नहीं सकते थे। यही एक रीज़न है जिस वजह से इतने सारे 50% बच्चे नीट जैसा एग्ज़ाम देने नहीं गए जिसमें 99.99% अटेंडेंस रहा करती थी। तो ये एक सिंगल रीज़न है कि ग्रेस मार्क्स पहले मिल गए थे फ्री फोकट के, इस वजह से पूरे देश में टॉपर्स की रैंक पूरी बिगड़ गई थी। और 720 में से 720 नंबर लाने वाले 67 स्टूडेंट्स थे, उसमें से मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा बच्चे ग्रेस मार्क्स वाले थे। जब हम बात करते हैं, जब कोचिंग आप चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब बच्चों का सिलेक्शन होता है तब एक अलग खुशी होती है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच में अब किस तरीके की स्थिति आ जाएगी? स्टूडेंट्स क्या अब समस्याएं लेके आपके पास आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए? देखिए, ऑफ कोर्स समस्याएं तो हैं इसमें। एक ये रिजल्ट वाला गड़बड़ तो था ही, लेकिन एक और नया विवाद बहुत बड़ा सामने आ रहा है कि पेपर लीक होने का। तो बच्चों का मनोबल कहीं ना कहीं टूट रहा है। गांव-गांव से बच्चे आते हैं भोपाल में तैयारी करने, और भोपाल से बहुत सारे बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तैयारी करने। 1-1, 1.5 लाख रुपए की कोचिंग की फ़ीस भरते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लोन लेके तक फीस भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स और उन बच्चों का मनोबल टूटा है। और मैं डिमांड करता हूं एनटीए से कि अगर आप इस पूरे विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं एक आपको सिंगल सॉल्यूशन इसमें देना चाहता हूं कि आप एक ऐसी ओपन विंडो स्टार्ट करें, और जो भी बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि मुझे मेरा टाइम एग्ज़ाम हॉल में वेस्ट हुआ है तो आप उन बच्चों को रीनीट का मौका दें। हम नहीं कहते कि आप सबको दीजिए, क्योंकि आपने इन जो 1563 बच्चों को मौका दिया है, ये वो बच्चे हैं जिन लोगों ने कोर्ट में केस किया था। हमारे देश में एक आम आदमी केस नहीं कर सकता। ऐसे कई सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो कोर्ट में केस नहीं कर सकते थे और वो भी नीट में अच्छी रैंक ला सकते थे। तो उनका भी कहना है कि मेरा आधा घंटा पेपर मुझे लेट मिला है, पौन घंटा पेपर लेट मिला है, 15 मिनट पेपर लेट मिला है। तो वो बच्चों के लिए आप एक विंडो स्टार्ट करें। एनटीए अपने कैमरों से, उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई है, अपने कैमरों से चेकिंग करें इस चीज़ की, ताकि वो सारे बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और एनटीए इस पूरे के पूरा जो जंजाल है जिसमें फंसा हुआ है उसे निकल पाएंगे और लोगों का भरोसा वापस आएगा। और एक छोटी सी डिमांड और करूँगा, इस बात को मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा सिस्टम को और टाइट करें ताकि पेपर लीक की घटना नीट जैसे एग्जाम में ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। बच्चा साल भर किस तरीके से, टीचर एक्सपर्ट से एक्सपर्ट टीचर भी असेस नहीं कर पाते कि पेपर में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, और फिर भी पेपर लीक हो जाता है पैसों की दम पे। 30-30 लाख रुपए के जो चेक मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम होना चाहिए। बहुत अच्छा बात करने के लिए ये थे डॉक्टर अमित, जिन्होंने बताया कि क्यों आखिरकार जो री नीट एग्ज़ाम हुई थी 6 सेंटर्स में, 6 शहरों में, वहाँ पर उम्मीद के मुताबिक छात्र नहीं पहुँचे। यानी 50% के करीब देखा जाए 48% छात्र ऐसे हैं जो कि री नीट के लिए नहीं पहुँचे हैं सेंटर्स पे। ये कहीं ना कहीं बताता है कि इस पूरे परीक्षा पे एक बार फिर से रिव्यू करने की सख्त ज़रूरत है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।